दोस्तों आईफोन के बारे में कौन नहीं जानता। हम सबको पता है कि ये एप्पल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, लेकिन क्या एप्पल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एप्पल के ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही है कि एप्पल का लोगो एक सेब की शक्ल का है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टार्टिंग में एप्पल का लोगो एक सेब नहीं बल्कि न्यूटन की एक तस्वीर थी जो कि एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। यही नहीं बल्कि बहुत पहले एप्पल ने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम था न्यूटन। दोस्तों क्या आपको पता है कि आईफोन की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि टैबलेट पीसी से हुई थी? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब टैबलेट पीसी लॉन्च हुआ और उसमें वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया और उसके बाद में स्टीव जॉब को दिखाया गया तो उन्होंने देखा और सोचा कि अगर ये टेक्नोलॉजी टैबलेट पीसी में है तो उसे फोन में भी दिया जा सकता है, और उसके बाद ही पहला आईफोन बनाया गया 2007 में। अब दोस्तों एप्पल और आईफोन के बारे में कौन नहीं जानता, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी लॉन्च कब हुई थी? तो ये कंपनी लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल 1976, अप्रैल फूल वाले दिन। दोस्तों जब पहला आईफोन बना तो कंपनी ने एक शर्त रखी कि जिस भी नेटवर्क प्रोवाइडर की सिम उस फोन में यूज होगी उस कंपनी का नाम सिग्नल के साथ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एप्पल का ही लोगो शो होना चाहिए। तो ये शर्त रखी थी आईफोन ने उस कंपनी के साथ जिससे मिलकर आईफोन सेल करना था। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि पहला आईफोन एप्पल कंपनी ने नहीं बल्कि किसी और कंपनी ने बनाया था तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सिस्को कंपनी ने एप्पल कंपनी से पहले ही एप्पल का नाम रजिस्टर्ड करवा लिया था। और जब एप्पल ने अपना पहला फोन बनाया और उसका नाम भी रख दिया तो सिस्को कंपनी ने एप्पल कंपनी पर केस कर दिया। दोस्तों आपने इंटरनेट पर, टीवी पर एप्पल की बहुत सी एड्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी एक बात नोट की है कि एप्पल का चाहे कोई फोन है या टैबलेट वगैरह है तो उसकी स्क्रीन पर जो टाइम शो होता है वो हमेशा 9:41 AM ही क्यों दिखाया जाता है? ऐसा क्यों है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि जब एप्पल कंपनी ने अपना सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया तो उस वक्त स्टीव जॉब ने एक प्रेजेंटेशन दी थी जो तकरीबन 40 मिनट की थी, और ये प्रेजेंटेशन 9 बजे से 9:40 तक थी। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो उस वक्त टाइम 9:41 थे, और इसीलिए एप्पल की एड में आपको 9:41 AM ही शो करवाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि एप्पल का एप्पल स्टोर पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से आप लीगल वे से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते थे? मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले अगर ऐप डाउनलोड करने वाला कोई प्लेटफॉर्म सामने आया तो वो एप्पल का अपना ऐप स्टोर था। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एप्पल मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है तो शायद आप इस बात को ना माने, लेकिन सच यही है कि एप्पल मैकबुक की बैटरी आपको एक फायर की बुलेट से बचा सकती है। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। दोस्तों आज की डेट में तो आप जानते ही हैं कि एप्पल फोन खरीदना बहुत आसान है। आप जहां कहीं भी रहती हैं आप अपने शहर से 30 से 40 हज़ार में आसानी से कोई भी आईफोन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं 1991 की बात करूं तो उस वक्त अगर आप एक आईफोन की सभी पार्ट्स को खरीदना चाहते तो उस वक्त तकरीबन आपको $3.5 बिलियन अदा करना पड़ते, जिसकी वैल्यू तकरीबन आज बनती है 35 से 40 लाख रुपए। अब दोस्तों आईफोन और सैमसंग के कंपटीशन के बारे में कौन नहीं जानता। कभी एप्पल का नया फोन लॉन्च हो रहा होता है, कभी सैमसंग का नया फोन लॉन्च हो रहा होता है, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि आईफोन में जो प्रोसेसर यूज किया जाता है उसे भी सैमसंग कंपनी ही बनाती है। दोस्तों 2012 की बात करें तो उस वक्त एप्पल ने अपने 3,40,000 फोन पर डे सेल किए थे, जिनकी अगर अमाउंट देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा बनती है। अब दोस्तों जैसे गूगल में गूगल असिस्टेंट है, उसी तरह एप्पल में सिरी है जिससे हम बातें कर सकते हैं। हम कोई भी वॉइस कमांड के जरिए फोन में कोई भी काम कर सकते हैं। तो सिरी को आप जो भी कमांड देते हैं वो कमांड एप्पल के सर्वर में 2 साल तक स्टोर रखी जाती है,
और उसे एनालाइज भी किया जाता है कि आपने सिरी असिस्टेंट को कौन सी कमांड देकर उससे क्या सर्च करवाया या क्या काम करवाया, वो इसलिए कि सिरी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। अब दोस्तों एप्पल के दीवाने तो बहुत हैं, लेकिन जापान का एक शख्स एप्पल का इतना दीवाना है कि जब एप्पल का आईफोन 6 लॉन्च होना था तो फोन के लॉन्च होने के 7 महीने पहले ही एप्पल स्टोर के बाहर खड़ा हो गया और फोन के लॉन्च होने का इंतजार करने लगा कि जब आईफोन 6 लॉन्च होगा तो वो सबसे पहले उसे खरीदेगा। अब दोस्तों आपने भी एप्पल में आईट्यून्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब अगर आप भी आईफोन यूज करती हैं और उसमें आईट्यून को यूज करती हैं तो उसके एग्रीमेंट को आप एक बार जरूर गौर से पढ़िए, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप आईट्यून को यूज करती हैं तो आप हमसे एग्रीमेंट कर रही हैं कि आप आईट्यून को यूज करके कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि गाना सुनने वाली सर्विस से कोई न्यूक्लियर हथियार कैसे बना सकता है, लेकिन ये सच है और ये भी आईफोन का एक फैक्ट है। तो बस दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आईफोन के फैक्ट्स के बारे में ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।